नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके बच्चे, आपका परिवार पूरा सुखी, संपन्न और स्वस्थ रहे। और मैं चाहती हूँ कि ये दिवाली आपके लिए बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेके आए और आप दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस करो। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपके बच्चे जल्दी ही स्वस्थ हों और आप भी सुखी और संपन्न रहो। और मैं क्या है कि इन स्पेशल बच्चों के लिए बहुत सारी वीडियो लेके आ रही हूँ और भी लेके आऊँगी। और मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे जल्द से जल्द अपने पाँव पे खड़े हों। और आपको क्या है कि इन बच्चों के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मैं चाहती हूँ कि भगवान आपका उस मेहनत में हेल्प करे। भगवान भी तभी हेल्प करता है जब अपने मेहनत करते हैं, क्योंकि भगवान ने अपने को सब कुछ दिया है, शरीर भी दिया है और मेहनत करने के लिए हिम्मत भी दी है। लेकिन अपने को इसको काम में किस प्रकार लेना है वो अपने खुद पे डिपेंड करता है। तो अपने को हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है। और आज दिवाली के इस पावन अवसर पे अपने को ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि अपने को इन बच्चों के लिए तन मन और धन से बहुत मेहनत करनी है और लगन रखनी है, ताकि ये बच्चे जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़े होके चल सके। और फ्रेंड्स, अपने जो इस प्रकार के बच्चे हैं उनको लेके माइंड में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रखना है कि भगवान ने इस प्रकार का बच्चा दे दिया और तो अपने क्या करेंगे, इस प्रकार से बिल्कुल भी माइंड में नहीं रखना है। अपने को इन बच्चों की केयर इस प्रकार से समझ के करना है कि भगवान ने अपने को जो भी दिया है वो गोल्ड गिफ्ट है, ये किसी भी प्रकार से कम नहीं है। अगर इन बच्चों के लिए अपनी मेहनत करेंगे तो ये बच्चे एक कॉमन बच्चे से बेहद आगे हैं। और मैं खुद इस बात का एक्सपीरियंस कर रही हूँ और मैंने महसूस भी किया है कि आज मेरा बच्चा है, मैं 8 साल से तन मन से इस बच्चे पे लगी हुई हूँ। और अगर मैं कॉमन बच्चे से इसके माइंड का कंपेयर करती हूँ तो मुझे खुद को एहसास होता है कि ये बच्चे कॉमन बच्चों से बहुत आगे हैं। इसका कारण ये होता है कि ये बच्चे दिन रात अपने माँ बाप के साए में रहते हैं और जिन बच्चों को माँ बाप का प्यार मिलता है वो बच्चे हमेशा ही आगे रहते हैं। और ये बच्चे प्रत्येक अपनी बात को मानेंगे, नेगलेक्ट नहीं करते हैं। जो कॉमन बच्चा होता है वो तो क्या करता है कि बात को नेगलेक्ट कर देता है, मानता नहीं है, वो बाहर चला जाता है और क्या है, शरारत भी करते हैं। और ये बच्चे इतने प्यारे होते हैं कि आप जितना इससे प्यार से काम करवाओगे, जो भी आप एक्टिविटी करवाओगे, जो भी आप इनसे सिखाओगे, प्यार से अगर करवाओगे तो ये बच्चे बहुत अच्छी तरह से सीख जाते हैं और आपको रिस्पॉन्स भी देते हैं। तो इन बच्चों को लेके आपको क्या है कि गुस्सा नहीं करना बिल्कुल भी और माइंड में तनाव नहीं लेना है। अपने समाज में क्या है कि मैंने भी बहुत सारी टॉर्चर सुने हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैं आप लोगों की जो हकीकत में परेशानी है वो भी समझती हूँ। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज भी आए हैं कि मैम क्या है कि समाज में, परिवार में ऐसा है कि आपका बच्चा ऐसे है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बारे में अगर कोई कह रहा है तो उसकी बात को बिल्कुल नेगलेक्ट कर देना है और आपको दिमाग में नहीं लेना है। आपको ये सोचना है कि ये जो लोग ऐसे कह रहे हैं उनको अपने को क्या है कि इस बच्चे को सही करके और साबित करना है। तो इस बच्चे के तो चलो अपने प्रॉब्लम है, ये जन्म से हो गई या कुछ टाइम बाद हो गई। तो फ्रेंड्स, बीमारी का क्या है, बीमारी का पता नहीं लगता है। 20 साल के बाद भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर अपने छोटे बच्चे हैं तो उसको स्टार्टिंग में केयर करेंगे तो संभाल तो सकते हैं और उनको सक्षम बना सकते हैं। अगर 20 साल के बाद ये प्रॉब्लम हो जाती है, आपने देखा भी होगा, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो उससे ये प्रॉब्लम हो जाती है, चलने फिरने में प्रॉब्लम आ जाती है, माइंड में अगर चोट वगैरह लग जाती है तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको क्या है कि इस बीमारी को लेके बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और आपको मेहनत करनी है। एक फ्रेंड्स, आप ये सोचते हो कि ये बच्चे सीखते नहीं हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बच्चे सब कुछ सीख जाते हैं बट अपने को सिखाना पड़ता है। अगर क्या है कि अपने को हर चीज़ के बारे में इनको ज्ञान कराएंगे तो ये अवश्य सीख जाएंगे। एक कॉमन बच्चा होता है तो वो सारे दिन माँ के पीछे पीछे घूमता रहता है। अगर किचन में जाएगी तो किचन में जाएगा, बेडरूम में जाएगी तो बेडरूम में जाएगा, तो वो क्या है, हर तरह घूमता रहता है तो उसको हर तरह का नॉलेज हो जाता है। और ये बच्चे अपने आप चलते नहीं हैं, अपने खुद इनको लेके और घुमाते नहीं हैं, तो ये बच्चे कैसे सीख पाएंगे। ये इन बच्चों का दोष नहीं है, ये अपना दोष है। अगर इन बच्चों को अपनी हर जगह पे ले जाके इनको किचन का भी ज्ञान करवाएंगे, बेडरूम का ज्ञान करवाएंगे, वॉश बेसिन का ज्ञान करवाएंगे, घर की प्रत्येक चीज़ का ज्ञान करवाएंगे, आसपास के एनवायरनमेंट का ज्ञान करवाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं, ये बच्चे सीखते नहीं हैं। बट अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। इन बच्चों को आपको क्या है कि बाहर घुमाना है, बाहर भी घुमाना चाहिए, हर चीज़ के बारे में बताना चाहिए, तो ये बच्चे सीख पाएंगे।
और क्या है कि एक बात और कह रही हूँ फ्रेंड्स से कि ये बच्चे हैं, आप क्या करते हो कि इनको गोद में लेके ऐसे खाना खिलाते हो तो भी लिटा के, पानी पिलाते हो तो भी लिटा के, चम्मच से पिलाते हो। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स अपने को नहीं करनी है। इन बच्चों को अपने को एक कॉमन बच्चे की भांति ही ट्रीट करना है। जैसे आपको खाना खिलाना है तो बैठा के खिलाना है, पानी पिलाना है तो बैठा के, ऐसे नहीं कि बच्चा ऐसे सो रहा है और आपने चम्मच से मुंह में ऐसे डाल दिया। फिर क्या है कि ऐसे होता है कि मैम बच्चा क्या है कि खाता नहीं है, हार्ड चीज़ें नहीं खाता है, पानी नहीं पी पाता है अच्छे से। तो ये चीज़ें आपको बच्चे को सिखानी पड़ेगी। आप चम्मच की बजाय बच्चे को गिलास से पीने की आदत डालिए ना। थोड़ा थोड़ा आप थोड़ा सा डाल के दीजिए, एक घूंट डाल डाल दीजिए, ताकि बच्चा ज़्यादा भी गले में ना जाए। थोड़ा थोड़ा डाल के आप पास में बैठ जाइए और छोटा गिलास रखिए, उसमें आप थोड़ा सा डालिए और फिर बच्चे के हाथ से पकड़ के और उसके मुंह के पास आप लेके जाइए। आप 15-20 दिन, महीने, आप जैसे धीरे धीरे आप ये आदत में ये चीज़ डालिए। जैसे बच्चे को पानी पिलाना है तो आप उसको चेयर पे बैठाइए, छोटा गिलास लीजिए और पास में आप पानी लेके बैठ जाइए और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको गिलास से आदत डालिए। ये दलिया खिलाते हो तो वो भी क्या है कि दूध में पतला करके और ऐसे गले में डाल देते हो। तो फ्रेंड्स ऐसे बच्चे को नहीं खिलाना है। आपको बैठा के और ज़्यादा दूध मिक्स कर लेते हो तो वो पतला पतला हो जाता है। तो उसमें क्या, आप थोड़ा घी डाल दीजिए ना, दूध कम डालिए, थोड़ा घी डाल दीजिए, वो थोड़ा हार्ड भी होगा और बच्चा चबाना सीखेगा। ऐसे नहीं आप उसको बिल्कुल ग्राइंड करके, मिक्स करके और ऐसे लिक्विड की तरह उसके गले में डाल दिया और वो गिटना कैसे सीखेगा, कैसे वो चबाना सीखेगा। अगर बच्चे की जाड़ आ गई है तो उसको जैसे भुने हुए चने हैं वो एक एक करके छोटी छोटी दाल करके दीजिए आप। कोई काजू है, जैसे बादाम है, वो थोड़ा सा हार्ड भी होता है, मीठा भी होता है। तो ऐसी चीज़ें बच्चे को आप छोटी छोटी पीस में करके और आप बच्चे को खाना सिखाएं। ये नहीं आपने पूरा जो भी आप देते हो वो लिक्विड करके और पूरा मैश करके और फिर आप बच्चे को खिलाते हो। इस प्रकार से नहीं खिलाना है। इससे बच्चा मुंह चलाना नहीं सीखेगा और बच्चे का स्पीच भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये जो अपने हार्ड चीज़ें चबाते हैं उससे बच्चे की क्या है कि माउथ की एक्सरसाइज होती है और तभी बच्चा अच्छे से बोलना सीखता है। और जो बच्चे हार्ड चीज़ें नहीं खा पा रहे हैं उनके लिए आप ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो उनको और छोटे छोटे पीस करके आप मुंह में दीजिए। और बच्चे को गोद में लिटा के तो आपको बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं फ्रेंड्स, इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी एक्टिविटी इन बच्चों को करवा रहे हो तो बैठा के करना है, ना कि लिटा के। जब बच्चा सो रहा है उसके अलावा उसको लेटने नहीं देना आपको। बैठा के रखो, चेयर पे बैठाओ, एक्टिविटी कराओ। खाली दिमाग ऐसे ही बच्चा बैठा है, ऐसे लेट रहा है, तो ऐसे बच्चे को आपको नहीं रहने देना है। आपको टाइम नहीं है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उन बच्चों को इस प्रकार से भी आप मोटिवेट कीजिए कि आपका छोटा भाई है या बड़ा भाई है, इसके साथ खेलो, इसके साथ एंजॉय करो। और बच्चे को इस प्रकार से आपको अपने बड़े और छोटे बच्चों को भी मोटिवेट करना है, ताकि वो भी इन बच्चों की ध्यान रखें और आपकी हेल्प भी हो जाए। घर में अपने क्या है, आजकल चार ही मेंबर होते हैं लगभग। तो अपने क्या है, इसकी बड़ी बहन है, बच्चे की छोटी बहन है या भाई है, तो उनको भी इस प्रकार से आपको प्यार से कहना चाहिए कि आपका भाई है, इसके साथ खेलो। और कुछ टाइम उनके लिए आप कहिए कि 1 घंटे आपको इसको खिलाना है, तो वो बच्चा भी खिलाएगा। तो ये नहीं है कि आप 24 घंटे आप नहीं रह पाओगे। तो प्रत्येक मेंबर को क्या है कि इस बच्चे की जिम्मेवारी समझ के और प्रत्येक मेंबर को हेल्प करनी है, तभी ये बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। ये नहीं है कि घर में अकेली माँ है, वही बेचारी सारे दिन लगी रहेगी। घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं परिवारजनों को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इन बच्चों को संभालने में और माँ की हेल्प करें। जिस बच्चे की माँ है उसका तो दिल वैसे ही बहुत अंदर से वो दुखी है, लेकिन उनकी आप हेल्प नहीं कर पाओगे तो वो इस बच्चे को संभालने में बहुत अपने आप को फील करेगी कि मैं कैसे संभालूँ इस बच्चे को, वो दुखी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं उन बच्चों के पिताओं से भी मैं कहना चाहती हूँ कि वो इन बच्चों की अच्छे से हेल्प करें और अपनी मिसेज की और इन बच्चों को संभालने में हेल्प करें और मिलजुल के रहें, प्यार से रहें। तो ये बच्चे प्यार से रहना भी सीखेंगे और आपके साथ एंजॉय करके बहुत कुछ सीख जाएंगे। इन बच्चों को लेके और इन बच्चों के सामने आप किसी भी प्रकार की कोई नेगलेक्ट बात का भी जिक्र नहीं करना है, भी ये चल नहीं पा रहा है, ये ऐसे हैं। इन बच्चों के सामने सिर्फ आपको एक कॉमन बच्चे की तरह ही आपको ट्रीट करना है इसको। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से दिवाली के इस पावन अवसर पे आप लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि आपके लिए भगवान हिम्मत हौसला दे, ताकि ये बच्चे जल्दी से स्वस्थ होके अपने पाँव पे खड़े हो सकें। इसी के साथ धन्यवाद।